सगुन ने बहुत मेहनत करके ऑल इंडिया में 145 रैंक लाके इस नजीबाबाद का, बिजनौर जिले का, उत्तर प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। मेरे याद आता है कि संत गाड़गे जी महाराज कहते कि एक रोटी कम खाओ, अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और बाबा साहब तो कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो तो शिक्षा को हथियार बताते हैं उड़ान भरने का। तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि जितने परिवार यहां बैठे, अगर हम सब लोग एजुकेशन की अहमियत को समझ के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। एक महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और वो अवसर ये है कि भाई सगुन गौतम जी, जिनकी लगातार मेहनत से उनके माता पिता जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनके बड़े भाई, आप भी बड़ी हो, सगुन से बड़ी हो, हाँ, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, इन सब के आशीर्वाद से और जो संकल्प, मैं धन्यवाद दूंगा सगुन भाई के पापा को, क्योंकि मेरा अनुभव और मैं बार बार कहता भी हूं कि माँ बाप से बड़ा साथी नहीं होता था। माँ बाप किसी भी बेटे बेटी की सबसे मजबूत बैकबोन कहिए या सबसे ज्यादा मददगार, जो कभी कोई सवाल ही नहीं करते। ऐसी ताकत शक्ति के रूप में कुदरत ने, संतों गुरुओं महापुरुषों ने, ईश्वर ने, खुदा ने में बख्शी है। तो इन माँ बाप को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितने सपने देखे होंगे तीनों परिवार के बच्चों को लेकर। बड़े बेटे जो आईआईटी में, आईटीआई में प्रिंसिपल हैं मुरादाबाद में, बिटिया हमारी चिकित्सा अधिकारी है, और बिटिया जो हमारी जो भैया की बहू है वो बीएसएनएल में जेई है। और बचे सगुन ने बहुत मेहनत करके ऑल इंडिया में 145 रैंक लाके इस नजीबाबाद का, बिजनौर जिले का, उत्तर प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो मैं इस पूरे परिवार को बधाई देता हूं और संतों गुरुओं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस पूरे परिवार को शक्ति दे। जिस तरह से अभी तक इन्होंने समाज सेवा भी की और अपने बच्चों को भी महापुरुषों के रास्ते पर आगे चलाया है, इसी तरह से ये परिवार आगे बढ़ता रहे। लेकिन इस परिवार के साथ साथ जो इतना सारा परिवार बैठा, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, जिस तरह का गौरवान्वित होने का अवसर इस परिवार ने हम सबको कराया, अगर आप भी शिक्षा की महत्ता को समझो और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करो। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो अवसर नहीं दिला पाते क्योंकि आर्थिक कमजोरियां हैं। तो जब मैं इस बात को याद करता हूं तो मेरे याद आता है कि संत गाड़गे जी महाराज कहते कि एक रोटी कम खाओ, अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और बाबा साहब तो कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो तो शिक्षा को हथियार बताते हैं उड़ान भरने का। तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि जितने परिवार यहां बैठे, अगर हम सब लोग एजुकेशन की अहमियत को समझ के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके परिवारों की वजह से भी हमें गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा और आपको बधाई देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग तो एजुकेशन को समझते हैं और ये भी मानते हैं, हम लोग एजुकेशन में रिफॉर्म की बात जो कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं, वो हम लोग करेंगे, अवसर आने पर हम लोग करेंगे। ऐसी शिक्षा पॉलिसी जिसमें किसान मजदूर का बेटा भी, डीएम एसडीएम का बेटा भी, सेक्रेटरी डीजीपी का बेटा भी, मंत्री विधायक का बेटा भी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा भी एक ही स्कूल में पढ़े और इतनी नॉमिनल फीस पे पढ़े
कि उसके माँ बाप को कर्ज ना लेना पड़े और उसके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे कि अगर तू कामयाब नहीं हुआ तो तेरे माँ बाप को बहुत पीड़ा होगी या तुझे सारी उम्र कर्ज चुकाना पड़ेगा। हम तो ऐसी शिक्षा नीति चाहते हैं, ऐसी हेल्थ पॉलिसी भी चाहते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन मेरा मन कल से बड़ा खुश था। कल परवेश जी मुझसे कहते फोन पे बात कर लो, हमने कहा काहे को फोन पे बात करते, हम आ जाएंगे अपने यहाँ। तो भैया हमें माला पहनाने के लिए जिद गए, तो हमने इनको बता दिया कि हम एक संकल्प करके बैठे हैं। हाथरस वाले परिवार से हमने संकल्प किया था कि जब तक इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक हम माला नहीं पहनेंगे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे लोग सोचते थे कि हम चुनाव जीतने के बाद पहन लेंगे, तो हम उनसे ये कहते थे कि हमारा चुनाव सिर्फ हमारा चुनाव नहीं, ये चुनाव तो एक शुरुआत है उस भारत को बनाने की जिस भारत में सब बराबर महसूस कर सके, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, जहां कोई भूखा ना रहे, बिना छत के ना सोए, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो बहुत गरीब ना हो। ऐसा भारत बनाने के लिए जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कह के गए हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो। कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए और कोई इतना गरीब ना हो कि वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाए। ऐसा भारत बने जिसको उन्होंने गुरुजी ने नाम दिया बेगमपुरा शहर। बेगम का मतलब होता है बिना गम का शहर, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो वो तभी बनेगा जब हम लोग एजुकेशन को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो मेरी तो इस परिवार के लिए, क्योंकि आज का विशेष दिन इस परिवार का है, इस परिवार के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। बस इनको ये एहसास जाते जाते कराना चाहता हूं और इस शगुन को भी बताऊंगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो हम में से आगे निकलता है वो अक्सर पीछे वालों को छोड़ जाता है। कुछ भी ना करे, अगर गाइडेंस का काम भी कर दे, छुट्टी पे आए तो अपने भाइयों को बुला के 1 घंटा उनको समझा ही दे, तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज देखो हमने कितने नेता तैयार कर दिए, आप देखो हमने कितने सारे नेता तैयार कर दिए नहीं करते आप बताओ। और एक एक हमारा नेता किया हुआ तैयार एसएचओ से, सीओ से, डीएम से, एसडीएम से आंख से आंख मिला के बात करता है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, कोई गलत बात कहते ही नहीं। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि सगुन भी और पूरा परिवार इस जिम्मेदारी को समझेगा और इस काम को लगातार करेगा। और मुझे आप जाने की इजाजत भी दे दो, थोड़ा सा काम ज्यादा है, लेकिन फिर ये विश्वास आपको दिला रहा हूं। कल एक और हमारे आईएएस साथी प्रदीप कुमार की शादी थी, वो बेचारे मुझसे कह रहे थे भैया आ जाओ। अब मैंने कहा कि घर ही आऊंगा यार, समय की थोड़ी सी कमी, काम बहुत ज्यादा है। मैंने भी कंधों बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। आप देख रहे हो ना कहां रोजगार है ही नहीं, नौकरी। अब पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और उनका मनोबल गिर रहा है कि भाई हम कहां जाएंगे। तो हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि रोजगार में कमी ना आए। तो जब रोजगार में कमी नहीं आई तो पढ़ने वाले लोग लगे रहे। तो इसके लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे सगुन ने कई घंटे मेहनत की, हम लोग 18-20 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हमारी चल रही है बताओ। हम लोग भी रिजल्ट देंगे। हम आज भाई साहब से वादा करते हैं कि हम लोग इस जिले में भी रिजल्ट देंगे, इस प्रदेश में भी रिजल्ट देंगे। और उम्मीद है महापुरुषों के आशीर्वाद से, भाइयों के प्यार, 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के देंगे। उत्तर प्रदेश में याद रखना। और जिस दिन बनेगा मुख्यमंत्री याद रखना, 1 साल के अंदर इतना रोजगार देंगे कि कोई बच्चा बेरोजगार नहीं घूमेगा। और हर घर ये कहेगा खड़े होकर कि कोई पहला आदमी आया जिसने गरीबों के बारे में सोचा, अमीरों के बारे में सोचा। लड़ाई जारी है। आज नगीना के लोगों का कर्ज है कि इनसे मुलाकात कम होती, क्योंकि खाली नगीना से प्रदेश को ताकतवर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन नगीना का एहसान तो सारी उम्र रहेगा, नगीना का एहसान तो उतारे। तो आपको पुनः बधाई और मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और पूरे परिवार के लिए और पूरे जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके प्रशंसक शुभचिंतक, उनके लिए भी बहुत सारे मंगल काम। आशीर्वाद दो जरा, हाथ उठा के एक बार, सोना हाथ उठा के आशीर्वाद। ठीक है, खुश रहो। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। खुश रहो, मत रखो, ठीक है, खुश रहो। ठीक है भाई। भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी रहे। और जय जय जय